हेलो बच्चों, दिस इज साकिब रजा, योर केमिस्ट्री मेंटोर। वेलकम बैक। बेटा, अपनी जो सीरीज चल रही थी उसका नेक्स्ट टॉपिक लेके आ गए हैं मीजोमेरिक इफेक्ट, जो रीनीट में आपके बहुत काम आने वाला है। क्लियर है नहीं क्लियर है? मीजोमेरिक इफेक्ट के जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी उसमें टॉपिक्स होंगे, जितना भी उसमें डिफरेंस होगा मीजोमेरिक इफेक्ट में और रेजोनेंस में, बहुत अच्छे से करने वाले हैं। ठीक बात है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो बेटा सबसे पहले हम लोग यहां पर क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पर CH डबल बॉन्ड O। ठीक बात है। अगर इसमें पूछा जाए क्या रेजोनेंस हो रहा है, तो आप कहोगे सर पाई है, सिग्मा है, पाई है। मस्त कॉन्जुगेशन है, मस्त रेजोनेंस हो रहा है। कैसे हो रहा है? ये बॉन्ड बेटा इधर टूट जाएगा, ये बॉन्ड यहां पर आ जाएगा, तो इसका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बन जाएगा CH2, यहां पर आएगा CH डबल बॉन्ड CH, और यहां पर इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक बात है, क्लियर है नहीं क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। चलिए इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पर OH, इस पे दो लोन पेयर होते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? अगर आपसे पूछा जाए सर इसमें क्या रेजोनेंस होगा, तो आप कहोगे पाई है, सिग्मा है, ये तो रेजोनेंस है। अगर रेजोनेंस आपको मिल रहा है तो रेजोनेंस करके भी दिखाओ। बेटा ये लोन पेयर यहां उतरेगा, ये बॉन्ड इधर टूट जाएगा, इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। CH2 हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड OH, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, इस पे निगेटिव आ जाएगा। अब आप में से बहुत सारे लोगों के मन में जिज्ञासा होगी, सर टॉपिक तो मीजोमेरिक इफेक्ट डाला है, पढ़ा रेजोनेंस रहे हैं, तो बेटा लिंक जरा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? मीजोमेरिक इफेक्ट में कोई भी एक ग्रुप जो होगा वो कार्बन चेन से जुड़ा होगा। पहली शर्त, कार्बन चेन से जुड़ा होगा। ऊपर एल्डिहाइड है, नीचे अल्कोहल है, ठीक है ना? जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर लेगा, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर लेगा या डोनेट कर देगा थ्रू रेजोनेंस। मेरे शब्दों को ध्यान देना, ये आपके रीजन और असर्शन में बहुत पूछ जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए मीजोमेरिक इफेक्ट क्या है, तो आप कहना मीजोमेरिक इफेक्ट वो ग्रुप शो करते हैं जो इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर ले या इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दें थ्रू कॉन्जुगेशन, थ्रू रेजोनेंस। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मीजोमेरिक इफेक्ट। ध्यान दीजिएगा, यहां पर रेजोनेंस तो हो रहा है, लेकिन इसमें एल्डिहाइड वाला ग्रुप क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को सिस्टम से निकाल रहा है, विथड्रॉ कर रहा है, लेकिन थ्रू रेजोनेंस, रेजोनेंस के थ्रू निकाल रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मीजोमेरिक इफेक्ट शो हो रहा है। सेकंड एग्जांपल में क्या हो रहा है सर? सेकंड एग्जांपल में अल्कोहल अपना लोन पेयर दे रहा है। किसको दे रहा है? सिस्टम में दे रहा है, कार्बन चेन में दे रहा है। अब भाई साहब वो भले कार्बन चेन हो, बेंजीन रिंग हो, कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ हो जाए या इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया जाए थ्रू कॉन्जुगेशन, मेरे शब्दों को ध्यान रखिएगा, थ्रू कॉन्जुगेशन, या उसी को रेजोनेंस बोलते हैं, थ्रू रेजोनेंस, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मीजोमेरिक इफेक्ट। चलिए सर इतनी बात हो गई। सर एक बात और बताइए, क्या रेजोनेंस ही मीजोमेरिक इफेक्ट है या मीजोमेरिक ही रेजोनेंस इफेक्ट है? नहीं, थोड़ा सा फर्क है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा फर्क है, शब्दों को समझिएगा। मीजोमेरिक है तो रेजोनेंस कंफर्म है, और अगर रेजोनेंस है तो यह जरूरी नहीं कि वो मीजोमेरिक इफेक्ट हो। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे बेटा हमारे पास एक एग्जाम्पल हम ये ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2। इसको गौर से आप देखिए, क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है? तो आप अगर चेक करते हैं, सर पाई है, सिग्मा है, पाई है, मतलब मस्त कॉन्जुगेशन है, बहुत बढ़िया रेजोनेंस हो रहा है। अगला सवाल, क्या इसमें मीजोमेरिक इफेक्ट लग रहा है? तो सर इसमें ग्रुप कौन सा लगा है? कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ। इस पूरी, ध्यान दीजिएगा बेटा, इस पूरी चेन से
कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर रहा हो या इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा हो। ध्यान देना, इसी के अपने पाई इलेक्ट्रॉन ही डीलोकलाइज हो रहे हैं, सिस्टम के अंदर हैं, ना सिस्टम से बाहर जा रहे हैं, ना बाहर से कोई अंदर आ पा रहा है। तो इसलिए ये रेजोनेंस तो है लेकिन मीजोमेरिक नहीं है। तो आप मेरी बात को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा बेटा, मीजोमेरिक और रेजोनेंस में बहुत माइन्यूट सा फर्क है, उसको समझ लीजिएगा। अगर मीजोमेरिक इफेक्ट लग रहा है तो वहां रेजोनेंस जरूर होगा, अगर रेजोनेंस नहीं है तो मीजोमेरिक का कोई अस्तित्व नहीं। लेकिन अगर रेजोनेंस है तो यह जरूरी नहीं कि वहां मीजोमेरिज्म हो, सॉरी मीजोमेरिक इफेक्ट हो। यही सवाल रीजन और असर्शन में वहां से पूछा जाएगा, क्या सारा रेजोनेंस मीजोमेरिक इफेक्ट शो करता है? नहीं। क्या सारा मीजोमेरिक में रेजोनेंस होता है? यस। क्लियर है, नहीं क्लियर है? ध्यान दे रहे हो? थोड़ा सा और आपको समझाने की कोशिश करते हैं, अप्रोच लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर आपसे एग्जाम्पल के तौर पर CH2 डबल बॉन्ड CH, ये हमने यहां पे एक एग्जाम्पल ले लिया। आप कहोगे सर अभी पहले यही तो लिया था। चलिए आप बताइए, क्या इसमें मीजोमेरिक इफेक्ट लग रहा है? आप कहोगे पाई है, सिग्मा है, पाई है, कंजुगेशन भी है, रेजोनेंस भी है, और इसी रेजोनेंस के थ्रू CHO इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर रहा है। इसका मतलब मीजोमेरिक इफेक्ट है। क्लियर है, नहीं क्लियर है? अगर यहीं पर हम CH3 CH ये ग्रुप लगा देते, एल्डिहाइड को फिर से हमने लगा दिया, अब यहां पर इलेक्ट्रॉन को एल्डिहाइड विथड्रॉ तो करेगा लेकिन रेजोनेंस के थ्रू विथड्रॉ नहीं कर पा रहा है। देखो यहां पर पाई है, पाई के अलावा ना लोन पेयर कुछ भी नहीं है ऐसा जिसके थ्रू ये हमारे पास कॉन्जुगेशन में आए या रेजोनेंस में आए। तो यहां अगर रेजोनेंस नहीं है तो फौरन मना कर दो कि इसमें मीजोमेरिक इफेक्ट लगना ही नहीं है, किसी भी हालत में नहीं लगना है। क्लियर है, नहीं क्लियर है बेटा? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बहुत अच्छी बात है। तो आई थिंक आप लोग मेरी बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। ठीक है ना? मीजोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है, कोई एक ग्रुप होगा वो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा थ्रू कॉन्जुगेशन, थ्रू रेजोनेंस। तो उस इफेक्ट को क्या बोलेंगे? मीजोमेरिक इफेक्ट बोलेंगे। सर ये इफेक्ट कैसा होता है? परमानेंट इफेक्ट होता है। आपको मालूम होना चाहिए, परमानेंट इफेक्ट हो जाएगा। अच्छा सर, इसमें दो तरीके की बातें हो रही हैं, एक हमारे पास विथड्रॉ करने वाले ग्रुप हैं और एक हमारे पास डोनेट करने वाले ग्रुप हैं। बिल्कुल सही बात है। एक हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन देंगे, एक होते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे। सर इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता? आप खुद बताओ, इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है? इलेक्ट्रॉन वही दे सकता है जिसके ऊपर ढेर सारा चार्ज हो, निगेटिव का चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होना चाहिए, यानी कि उसके पास लोन पेयर हो या निगेटिव चार्ज हो। सर पहचानेंगे कैसे? ध्यान दीजिएगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप होते हैं, उनको हम लोग +m बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं उसको हम -m बोलते हैं। क्लियर है, नहीं क्लियर है? सर इन दोनों को पहचानेंगे कैसे? कैसे हम जानेंगे कौन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, कौन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है? तो ध्यान देना, किसी भी सिस्टम से, ध्यान देना, जैसे ये हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH, ध्यान देना ये एक सिस्टम है, इससे जो लगा हुआ ग्रुप, ध्यान देना, जो इससे लगा हुआ ग्रुप है उसके फर्स्ट एटम में अगर पाई बॉन्ड आ रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर लेगा। इसको हम चेंज करके उधर बना देते हैं, इधर हम डोनेटिंग वाला लिखते हैं बेटा। जैसे हमारे पास OH हो गया, ये देखिएगा। क्लियर है, नहीं क्लियर है? जो सिस्टम से पहला एटम लगा होगा अगर उसके पास नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर है तो वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा। और अगर हमारे पास जो सिस्टम है उससे लगा हुआ पहला एटम, जैसे ध्यान देना ये कार्बन चेन है, ये ग्रुप है, पहला एटम कार्बन है और कार्बन के पास क्या है बेटा? पाई बॉन्ड है। अगर हमारे पास सिस्टम से लगा हुआ जो फर्स्ट एटम है उसके पास लोन पेयर या हमारे पास निगेटिव होगा तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अगर सिस्टम से लगे हुए एटम के पास पाई बॉन्ड होंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होंगे। इसको -m बोलेंगे, इसको +m बोलेंगे।
थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे अगर हम आपसे पूछें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम आपसे, ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, इस पर हमने O नेगेटिव लगा दिया। हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, हमने इसमें एक ग्रुप नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, इसमें C ट्रिपल बॉन्ड N लगा दिया। फिर हमारे पास ये एक ग्रुप है, इस पे हमने जो है ये हमने OR लगा दिया। ठीक बात है, बात समझ में आ रही है। अब इन चारों एग्जाम्पल में अगर आपसे पूछा जाए कौन इसमें प्लस M है, कौन माइनस M है, तो ध्यान दीजिएगा, सिस्टम से पहला एटम ऑक्सीजन है, बेंजीन सिस्टम है, सिस्टम से लगा हुआ पहला एटम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है, कंफर्म ये है हमारे पास निगेटिव चार्ज है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब ये कैसा हो जाएगा, प्लस M हो जाएगा। यहां पे आ जाइए, ये सिस्टम से पहला लगा हुआ पहला एटम कौन है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के पास क्या है, पाई बॉन्ड, तो कंफर्म है ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा, मतलब क्या है, माइनस है। अगला एग्जांपल देख लेते हैं। ये सिस्टम है, सिस्टम से पहला एटम कार्बन, और कार्बन के पास क्या है, पाई बॉन्ड है, तो कंफर्म है क्या है ये बेटा, माइनस M है। ये हमारे पास सिस्टम है, सिस्टम से पहला एटम ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इसका मतलब ये डोनेटिंग ग्रुप हुआ, ये क्या हुआ बेटा हमारे पास, प्लस M हुआ। तो सिंपल सी सीधी सी बात है, नीट एग्जाम में अगर आपसे कोई पूछे कि प्लस M कौन सा है, माइनस M कौन सा है, तो एक सेकंड में आप जवाब दे सकते हो कि जिसके पास लोन पेयर या नेगेटिव एटम, नेगेटिव चार्ज हो, तो वो हमारे पास कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जाएगा, और जिस एटम के पास पाई बॉन्ड हो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा। क्लियर है, नहीं क्लियर है? अच्छा सर कुछ एग्जांपल्स बता दीजिए। बिल्कुल बता देते हैं, बहुत अच्छे एग्जांपल्स बताते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम यहां पर पहले प्लस M के बारे में बात कर लेते हैं, और अगर आप प्लस M के बारे में बात करिएगा और इधर हम माइनस M लिख लेते हैं, ये हमारे पास माइनस M है। कुछ एग्जाम्पल इसके लिखने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्लस M में सबसे पहले हमारे पास O आएगा, उस पर माइनस लगा देंगे, ठीक है ना। फिर हमारे पास उस पर आ जाएगा NH2, क्योंकि इसके पास होता है लोन पेयर, ठीक है ना। फिर हमारे पास आ जाएगा एल्कोहल, क्योंकि उसके पास भी क्या होता है, लोन पेयर। फिर हमारे पास आ जाएगा ईथर, उसके पास भी क्या होता है, लोन पेयर। क्लियर है, नहीं क्लियर है? और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा अमाइड। ध्यान दीजिएगा, दो तरफ से होता है, ठीक है, इसके पास भी होगा, लोन पेयर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कौन आ जाएगा, हेलोजन, उसके पास भी क्या होता है, लोन पेयर होता है। बेटा ये प्रायोरिटी ऑर्डर के थ्रू लिखा है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, O माइनस की, उसके बाद NH2 की, फिर अल्कोहल की, फिर हमारे पास ईथर की, और फिर हमारे पास अमाइड की, उसके बाद किसकी होती है, हेलोजन की। और हेलोजन में भी फ्लोरीन क्लोरीन से स्टार्ट कर लेना, ब्रोमीन आयोडीन तक चले जाना। क्लियर है, नहीं क्लियर है? चलिए अभी रुकिए, अभी इसकी शॉर्ट ट्रिक की बहुत प्यारी सी बताते हैं, 2 मिनट का आप समय दीजिएगा। इधर हम माइनस M वाले एक बार लिख लेते हैं। माइनस M में सबसे पहले हमारे पास नाइट्रो ग्रुप होता है, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास साइनाइड ग्रुप होता है। फिर हमारे पास साइनाइड के बाद जो है इसमें हमारे पास होता है साइनाइड के बाद इसमें हो जाएगा हमारे पास नाइट में साइनो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद हो जाएगा कीटोन। बहुत प्यारी ट्रिक बना रखी है, अभी आपको समझाते हैं। कीटोन हो जाएगा, कीटोन के बाद आ जाएगा बेटा इसमें हमारे पास एनहाइड्राइड। क्या आएगा बेटा, एनहाइड्राइड आ जाएगा। एनहाइड्राइड के बाद हमारे पास आ जाएगा इसमें ईस्टर आ जाता है। ईस्टर के बाद बेटा एसिड आता है, और एसिड के बाद लास्ट में आता है अमाइड। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो हम यहां पे बिल्कुल बोल देते हैं CONH2, ठीक है ना। तो ये भी प्रायोरिटी ऑर्डर लिखा हुआ है। पहले इसका एक शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं आपको, बहुत शानदार है, आज ही बनाई है, वीडियो शूट करने से पहले बनाइए। और ध्यान देना, यहां पर देखना, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना। इसको कैसे पढ़ेंगे, ओ नहीं, इसको आप दारू बोल दो, दारू बदनाम करती है। ओ नहीं, दारू और नचखोर,
नचखोर मतलब नाचने वाली, कोई बुरा ना माने, कोई ऑफेंड ना हो, बस जस्ट फन के लिए हमने बना दिया है। ध्यान देना, नच COR नचखोर, इसको थोड़ा ऐसे लिखे तो और आपको आसानी समझ में आ जाएगा। नचखोर X नहीं चाहिए। फिर समझना ट्रिक, ओ नहीं, दारू और नचखोर X नहीं चाहिए। इतना याद कर लो, नीट में इससे बाहर नहीं आएगा, कंफर्म बात है बेटा। क्या है बेटा, हमारे पास प्लस एम वाला क्या है, ओ नहीं, दारू और नचखोर X नहीं चाहिए। क्लियर है नहीं क्लियर है? अभी देखना पायरेसी हो जाएगी इसकी, सारे टीचर उठा लेंगे यहीं से। इधर देखिए बेटा, यहां पर हमने बनाया है, ये हमारे पास NO2 है, इसको हमने बनाया है नाइट, और नाइट में बीच में हमने को लगाया है, नाइट को साइना एल्डिहाइड, जैसे नाम होते हैं ना, सानिया मिर्जा, सानिया मल्होत्रा, इसी तरीके से हमने एक नाम बनाया है साइना एल्डिहाइड। ध्यान देना, नाइट को साइना एल्डिहाइड को, ध्यान देना नाइट। अच्छा, इसको मैं कर लूं, थोड़ा सा करेक्शन है, अभी ताजी ट्रिक बनी है तो आपको बताने में आसानी नहीं हो रही है, हमें भी याद करने में भी टाइम लगेगा, लेकिन हमने याद कर ली है। नाइट में, ध्यान देना, नाइट से नाइट्रो हो जाएगा, नाइट में साइना एल्डिहाइड को, ये एनहाइड्राइड है, इसको आप एना बोलो, ठीक है, और ये हमारे पास ईस्टर है। ये दो नाम हो गए। जिस तरीके से आपने बताया ना, मेरा नाम साकिब रजा है, इसका नाम एना ईस्टर है, इसका नाम क्या है, साइना एल्डिहाइड है। ध्यान देना, नाइट में साइना एल्डिहाइड को इना एस्टर से प्यार हुआ, एसिड को नहीं। अब ध्यान देना, आगे हम लिख दे रहे हैं को नहीं का मतलब CONH2 और एसिड का मतलब तो COOH होगा ही होगा। अगर आप एक बार दिमाग में बैठा लो ये ट्रिक, तो ये आपके लिए नीट में बहुत फायदेमंद होगी, आपको एक झटके में याद आएगी। क्या, फिर से बताइएगा बेटा, हमारे पास नाइट में साइना एल्डिहाइड को एना ईस्टर से प्यार हुआ, एसिड को नहीं। क्लियर है नहीं क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने ये ट्रिक अच्छे समझ ली। रिवाइंड कर करके 2-3 बार देखोगे तो याद कर लेना, और एक सीक्वेंस में याद कर लेना। नाइट में साइना एल्डिहाइड को एना ईस्टर से प्यार हुआ, एसिड को नहीं हुआ, एना ईस्टर को प्यार हो गया। क्लियर है नहीं क्लियर है? अब तो प्यार की बातें आ गई, अब तो समझ जाओ भैया। क्लियर है नहीं क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, यहां से बात आपको समझ में आ गई। बेटा थोड़ा सीरियस टॉपिक आने जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस से उसका क्या रिश्ता होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट कितने तरीके के होते हैं, 2, कौन कौन से होते हैं, +M और -M, उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, विद ट्रिक हमने पढ़ लिया। सर ये ऑपरेट कैसे करते हैं, कैसे होता है, तो एग्जाम्पल लेते हैं और अगर समझाने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पर हमने लिया एक बेंजीन रिंग और उस पे हमने लगा दिया NH2, इसके पास होता है लोन पेयर। अब क्या होगा सर, ध्यान दीजिएगा, ये अपने लोन पेयर यहां पे देगा, ये बॉन्ड यहां पे ब्रेक हो जाएगा। अब जैसे ही इसका दूसरा RS हम बनाएंगे, क्योंकि अगर मेसोमेरिक इफेक्ट है तो RS तो बनाना ही बनाना है, दूसरा RS बनाएंगे तो यहां पर डबल बॉन्ड NH2 हो जाएगा। चूंकि इसने अपने लोन पेयर दिया है तो पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड। अब क्या हो जाएगा, ये हमारे पास नेगेटिव यहां पे आ जाएगा और यहां पर ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। अगला RS इसका कहां पे बन रहा है, क्या बन रहा है, ध्यान दीजिएगा बच्चे लोग, ये डबल बॉन्ड NH2 है, इसके ऊपर पॉजिटिव था, यहां पर बॉन्ड आ गया, यहां पर नेगेटिव आ गया और यहां पर पहले से ही बॉन्ड था। अब क्या होगा बेटा, अब ये वाला नेगेटिव फिर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड पेयर फिर लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास ये स्ट्रक्चर तैयार हो गया। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, डबल बॉन्ड NH2 और उसके ऊपर पॉजिटिव पहले से था, यहां पर नेगेटिव चढ़ जाएगा, यहां पर हमारे पास ये पाई बॉन्ड आ जाएगा, यहां पर बॉन्ड पहले से था। अब क्या होगा बेटा, अब फिर से हमारे पास वही कंडीशन होगी, ये पाई ये हमारे पास लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा और बॉन्ड पेयर यहां पे पहुंच जाएगा।
तो बेटा जो स्ट्रक्चर तैयार होगा, RS बनेगा, वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये डबल बॉन्ड हमारे पास क्या है, NH2 आपको दिख रहा होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव अब यहां से हट जाएगा बच्चे, ध्यान दीजिएगा, यहां से पॉजिटिव यहां से अब हट जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड यहां से ब्रेक हो चुका है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इधर से इसके ऊपर ये NH2 बन गया, यहां पर पाई बॉन्ड, यहां पर पाई बॉन्ड, यहां पर पाई बॉन्ड, ठीक है। अब खास बात यह है कि ये हमारे पास ग्रुप कौन सा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां कहां पे बढ़ेगी। ध्यान देने वाली बात यह है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, इधर देखिएगा बेटा, जल्दी से देखिएगा, ये है ऑर्थो पोजीशन, यहां पर भी देखिए ये ऑर्थो पोजीशन है, और यहां पर ये कौन सी है, पैरा पोजीशन। तो जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब यही बात काम की है बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां बढ़ेगी। अब नीट में सवाल पूछा गया कि बताइए NH2 ग्रुप लगा हुआ है, आप ये बताइए इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, और ज्यादा कहां है बेटा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर है। क्लियर है, नहीं क्लियर है। इसी तरीके से जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऑर्थो एंड पैरा से इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पे कम करते हैं। तो इसी वजह से कंपैरेटिवली बेटा पोजीशन पर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पर, और अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है लाइक NO2 तो कहां अटैक करेगा बेटा, मेटा पोजीशन पर। बात समझ में आ गई, ये पूरा मेसोमेरिक इफेक्ट हो गया बेटा। आइए से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको सारी बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। तो क्वेश्चन के लिए बेटा हम लोग चलते हैं। हाँ भाई, करा है मेसोमेरिक इफेक्ट इन्वॉल्व द डीलोकलाइजेशन। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया, अगर मेसोमेरिक इफेक्ट है मतलब रेजोनेंस होगा, और अगर रेजोनेंस होगा तो इसका मतलब उसमें पाई इलेक्ट्रॉन का ही डीलोकलाइजेशन होगा। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड। क्लियर है, नहीं क्लियर है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं बेटा। थोड़ा सा जो है गर्मी हो रही थी इसलिए पसीना पोंछ लिया मैंने, इसलिए पॉज किया था, ठीक बात है। आप लोगों को लगेगा थोड़ा पॉज हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कैन नॉट एक्ट एज पाई डोनर इन रेजोनेंस। ध्यान दीजिएगा भाई साहब, पाई डोनर कौन होगा, पाई डोनर कौन होगा, जिसके पास निगेटिव हो या लोन पेयर हो। पाई वाला तो हमारे पास क्या होता है, पाई वाला विदड्रॉइंग वाला होता है, जिसके पास लोन पेयर या निगेटिव होता है वही तो डोनर होता है। तो ये हमारे पास ध्यान देना, ये अगर सिस्टम में यहां पे जुड़ा होगा तो ये देखो सिस्टम से पहला एटम कार्बन है, उसके पास पाई है, मतलब ये विदड्रॉइंग वाला हो गया। ध्यान देना, पहला एटम कार्बन है और उसके बाद उससे लगा हुआ पाई बॉन्ड है। आपको अभी ग्रुप याद भी कराए हैं, इसका मतलब ये भी हमारे पास कैसा हो गया, विदड्रॉइंग हो गया। इस वाले ग्रुप को चेक करो, ये हमारे पास अभी हमने बताया नचखोर जिसके बारे में बताया वो यही तो था, यहां पे R ग्रुप लगा हुआ था। देखो ये हमारे पास यहां पर सिस्टम है, जो ये बॉन्ड दिख रहा है ये सिस्टम से लगा हुआ पहला आइटम है, उसके पास लोन पेयर है, यही डोनेट करेगा। तो इसका मतलब यही क्या हो जाएगा, पाई डोनर हो जाएगा। क्लियर है, नहीं क्लियर है। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट ढंग से पढ़ा होगा तो सब कुछ याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग माइनस एम इफेक्ट। भाई साहब माइनस इफेक्ट अभी आपको हमने याद कराया था नाइट में, साइनाएल्डिहाइड को पूरे तरीके से याद हो गया होगा। साइनाएल्डिहाइड को एना ईस्टर से प्यार हुआ, एसिड को नहीं, कुछ याद आया नहीं आया। तो सीधा आपको दिख रहा होगा नाइट मतलब नाइट्रो ग्रुप लिख लो NO2। उसके बाद कौन आ जाएगा बेटा, साइनाएल्डिहाइड था तो CN आ जाएगा, एल्डिहाइड मतलब CHO आ जाएगा, और लास्ट में एसिड बच रहा है। इसको आप लोग अरेंज कर लोगे हमारे हिसाब से आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। प्लीज आप लोग अरेंज कर लेना, ठीक है। या हम कर देते हैं, इसको 1 बोल दो, साइनाइड 3rd पे है, एल्डिहाइड 4th पे है, और ये 2nd पे है। सिंपल सा आपके पास सवाल बन गया, आपके NCERT लेवल का सवाल है बेटा।
क्लियर है नहीं क्लियर है? आइए यहां पर करा अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्लस एम इफेक्ट। भाई साहब प्लस एफ में क्या था? ओ नहीं, दारू और नचखोर एक्स नहीं चाहिए। कुछ याद आया नहीं आया? ओ मतलब सबसे आगे ओ माइनस, नहीं का मतलब क्या हो गया? NH2। बहुत शानदार ट्रिक बेटा बताइए, याद कर लेना इसको। उसके बाद दारू आ जाएगा, अल्कोहल, और उसके बाद कौन आ जाएगा? ये है नचखोर, NHCOR इसको बताया था। यहां पे CH3 है। ऑर्डर अरेंज कर लेना बहुत शानदार तरीके से बेटा। आपके कम से कम एक क्वेश्चन तो बन ही जाएगा आज के टॉपिक से। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। करा इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल द मीजोमेरिक इफेक्ट इज प्रेजेंट। ध्यान देना, मीजोमेरिक अगर हमको बताना है तो ऐसा ग्रुप ढूंढना है जिसके पास या तो लोन पेयर हो या नेगेटिव हो और साथ में वो रेजोनेंस कर रहा हो। दूसरा पाई बॉन्ड वाला हो, वो भी रेजोनेंस कर रहा हो। ध्यान दीजिएगा, तो पहले ग्रुप को चेक करो, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर दिख रहा है, अंदर जाएगा रेजोनेंस में चला जाएगा, मतलब ये कंफर्म मीजोमेरिक शो करेगा। और कौन सा मीजोमेरिक है? चूंकि डोनेट कर रहा है तो ये क्या कहलाएगा? प्लस एम कहलाएगा। सेकंड वाले पे आ जाओ बेटा। ये NH3 के ऊपर पॉजिटिव लगा है, इसके ऊपर कोई लोन पेयर है ही नहीं। अगर लोन पेयर होता तो ये हमारे पास मीजोमेरिक शो करता, ये नहीं शो करेगा। यहां पे आ जाओ, वही कहानी यहां पर भी है। OH तो है लेकिन उसके ऊपर पॉजिटिव है, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन उसके पास नहीं है। क्लियर है नहीं क्लियर है? और लास्ट में आ जाओ, यहां पर इलेक्ट्रॉन तो मौजूद हैं लेकिन अगर आप कॉन्जुगेशन बनाना चाहो किसी भी पाई से, पाई सिग्मा फिर सिग्मा, कॉन्जुगेशन ब्रेक, कॉन्जुगेशन नहीं, रेजोनेंस नहीं, रेजोनेंस नहीं तो मीजोमेरिक का नामो निशान नहीं। क्लियर है? चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल द मीजोमेरिक इफेक्ट इज नॉट विद बेंजीन न्यूक्लियस। कह रहा है बेंजीन न्यूक्लियस के साथ कौन सा मीजोमेरिक इफेक्ट शो नहीं कर रहा है। अब वही बात, मीजोमेरिक के लिए या तो पाई बॉन्ड होना चाहिए और या फिर लोन पेयर होना चाहिए जो बेंजीन के साथ काहे में आए? रेजोनेंस में आए। पहले ऑप्शन पे देखिए, आपको यहां पर लोन पेयर मिल जाएगा जो एक बार तो इधर जाएगा, तो इसका मतलब ये बेंजीन के साथ मीजोमेरिक शो करेगा। सेकंड में आ जाइए, इसके पास तो लोन पेयर है, ये कंफर्म है, इधर जाएगा, मतलब ये भी मीजोमेरिक शो करेगा। थर्ड में आ जाइए बेटा, थर्ड में आपको पाई बॉन्ड दिख रहा होगा। यहां से अगर आप यहां पर एक पाई होगा तो पाई सिग्मा पाई, या यहां पर भी अगर पाई होगा तो पाई सिग्मा पाई, मतलब ये बॉन्ड इधर ब्रेक करेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा, ये भी मीजोमेरिक शो करेगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? फोर्थ वाले में आ जाइए बेटा, इसके पास लोन पेयर जरूर है लेकिन अगर बेंजीन तक पहुंचाना हो तो यहां कहीं बॉन्ड होगा तो पाई सिग्मा फिर सिग्मा, मतलब ये कॉन्जुगेशन में नहीं आएगा। और अगर इस साइड से पाई बॉन्ड देखिए, पाई सिग्मा फिर सिग्मा, इसमें भी कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं हो रहा है बेंजीन के साथ, तो यही वाला वो ग्रुप होगा जो मीजोमेरिक बेंजीन के साथ शो नहीं करेगा। क्लियर है नहीं क्लियर है बेटा? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर इन द बेंजीन न्यूक्लियस, मतलब किस बेंजीन न्यूक्लियस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। तो ध्यान दीजिएगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा पहले वो ढूंढ लीजिए। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे वो डेंसिटी को बढ़ाएंगे और जो विथड्रॉइंग होंगे वो डेंसिटी को खींचेंगे। तो हमको पहले चेक ये करना है कौन डोनेटिंग है और कौन विथड्रॉइंग है। तो अगर आप इसको चेक करोगे तो पहले वाले में ये अपने लोन पेयर देगा, मतलब ये हमारे पास प्लस एम है, मतलब डोनेटिंग वाला ग्रुप है। ठीक है, दूसरे में आप Cl को देखिएगा बेटा, Cl को देखिएगा, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब ये भी कैसा है? डोनेटिंग ग्रुप है। क्लियर है नहीं क्लियर है? यहां पे आ जाइए, ये CH3 है, CH3 कैसा है बेटा? अब ध्यान दीजिएगा, ये आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, ये प्लस आई भी होता है और ये
प्लस H भी होता है। तो इसमें क्या करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा। जिन बच्चों को नहीं मालूम है इस वीडियो को देखिए बेटा, इसके बाद दूसरा वीडियो आएगा हाइपर कॉन्जुगेशन का, उसमें आपको मालूम होगा। और इससे पहले एक इंडक्टिव का आ चुका है, वो देख के आओगे तो आपको मालूम होगा ये प्लस आई ग्रुप होता है। NO2 कौन सा होता है बेटा, NO2 माइनस M ग्रुप होता है, मतलब ये विथड्रॉइंग है। तो अगर देखा जाए 3 हमारे पास ऐसे ग्रुप है जो डोनेट कर रहे हैं। अब सबसे पहले तो उन तीनों को हम लोग अरेंज करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा एक बात अच्छी तरीके से, अगर आपसे पूछा जाए सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट कौन सा होता है तो कहना मीजोमेरिक होता है। मीजोमेरिक के बाद कौन होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। उसके बाद में कौन सा होता है, इंडक्टिव होता है। हमने बच्चों से कहा था इसको मही से याद कर लेंगे। क्लियर नहीं क्लियर है? तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा वो फर्स्ट वाला हो जाएगा। ठीक, आइए सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में आपको लग रहा होगा कि हैलोजन जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, लेकिन अगर अभी आपने पीछे वाली कहानी देखी होगी तो डोनेशन में हैलोजन सबसे नीचे आ रहे थे। उसकी एक वजह होती है, हैलोजन के साथ एक दिक्कत ये होती है कि हैलोजन प्लस M के साथ साथ बहुत बढ़िया माइनस आई भी शो करते हैं, और इनके केस में माइनस आई डोमिनेटिंग होता है प्लस M से। बात को समझिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बच्चे इसमें फंस जाते हैं। हैलोजन के केस में यह होता है कि उसका माइनस आई प्लस M पे भारी पड़ता है, तो वो क्या करते हैं, हैलोजन इलेक्ट्रॉन देने के बजाय इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर लेते हैं। तो ये डोनेटिंग ग्रुप नहीं होगा, ये विथड्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा। बात समझ में आई? तो इसके बाद डोनेटिंग कौन सा बचा हमारे पास, थर्ड वाला। अब आइए देखिएगा, अब यहां पर क्लोरीन है और यहां पर नाइट्रो है, कौन ज्यादा विड्रॉ करेगा, नाइट्रो वाला में ज्यादा विड्रॉ करेगा। तो सबसे लास्ट में तो 4 हो जाएगा, और उससे पहले कौन सा आ जाएगा बेटा, सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन आप लोग चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट समझिएगा, हैलोजन वाला जरूर समझिएगा। हैलोजन के केस में माइनस आई डोमिनेट किस पे करता है, प्लस M पर। क्लियर है नहीं क्लियर है? इसीलिए हैलोजन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करते हैं। क्लियर है नहीं क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है रैंक द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। वही कहानी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास ज्यादा होगी, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से जुड़ा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहे होंगे। क्लियर है नहीं क्लियर है? अगर इसको आप चेक करिएगा तो सब में क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं भी आ रहा है तब भी आप कर ले जाओगे। कैसे, देखो क्लोरोबेंजीन में तो सब में सेम है, उसके अलावा क्या लगा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, और नाइट्रो ग्रुप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा। एक नाइट्रो लगा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा। 2 नाइट्रो लगे हैं, और ज्यादा कम कर देंगे, और ज्यादा खींच लेंगे। 3 नाइट्रो लगे हैं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे। इसका मतलब जिनके पास 3 नाइट्रो है वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम, उससे ज्यादा 2 नाइट्रो वाले पास, उससे ज्यादा 1 नाइट्रो वाले पास, उससे ज्यादा क्लोरोबेंजीन के पास। ठीक है, ऑर्डर को अरेंज जरूर करिएगा, और बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या आना चाहिए। हमारे हिसाब से अभी ऑर्गेनिक चल रही है, उसे चलने दीजिए। आप लोग अपने टॉपिक्स जो आपको नहीं समझ में आ रहे प्लीज हमें बताइए, हम हर टॉपिक पे आपको वीडियो बना के देंगे और शानदार कॉन्सेप्ट के साथ देंगे। क्लियर नहीं क्लियर? तब तक के लिए गुड नाइट, शब बखैर, स्वीट ड्रीम। वो भी अकेले अकेले, किसी और के साथ नहीं। नीट एग्जाम देना है अभी।